अक्सर कोर्ट किस तरह से बाइज्ड फैसले करता है, इसको लेकर के अब आम बात हो गई है, चर्चा का विषय बन गया है। लोग सवाल खड़ा करते हैं और उसकी वजहें जो हैं वो बिल्कुल उजागर होती चली आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर आप देखिए। इंडियन एक्सप्रेस देश का एक माना और प्रतिष्ठित एक अखबार है। बावसूख ज़राए से इसने खबर दी कि देश के शीर्ष अदालतों के रिटायर्ड जज, जिनकी संख्या 30 है, 30 के करीब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एक खुफिया मीटिंग में शामिल होते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जरिए यह मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में वक्फ बिल, गायों की हत्या, हिंदू मंदिरों को वापस सौंपने पर चर्चा के लिए, यानी हिंदू मंदिर जिनके ऊपर दावा किया जाता है कि ये पहले मंदिर थे, मस्जिद के ऊपर, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह हो या उसके अलावा अब ये तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे इलाकों में भी इस तरह के स्वीट केस किए जा रहे हैं। कोर्ट में पहुंचा जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के जरिए और कोर्ट उनको सुन रही है और कई मामलों में तो सर्वे तक के ऑर्डर दिए जा रहे हैं एसआई के जरिए। और ये एक बड़ी साजिश किस तरह से चल रही है, इसका अंदाज़ा आप इस क्लिप से लगा सकते हैं, इस कटिंग से आप लगा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जो ये खबर है बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो पूर्व जज जो इस मीटिंग में शामिल हुए, विश्व हिंदू परिषद के जरिए बुलाई गई थी और उसमें चर्चा हुई कि किस तरह से वक्फ बिल को पास कराने की जद्दोजहद की जाए, गौ हत्या को लेकर के किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए और जिन मसाजिद पर ऊपर दावा किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के जरिए कि ये मंदिर हैं, उनको किस तरह से मंदिरों में तब्दील किया जाए, इस पर चर्चा की गई। और इसमें जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हुए 30 के करीब, तो आप अंदाज़ा लगाइए जब ये अपने पद पर रहे होंगे तो इसी तरह के फैसले होंगे, इसी तरह के फैसले होंगे। जिस तरह से ज्ञानवापी का फैसला सामने आया, जिस तरह से वहां पर वो ताला खोला गया, पूजा की इजाज़त दी गई, उसके बाद एएसआई का सर्वे कराया गया, एएसआई के सर्वे की बात और जगहों पर भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से एएसआई का सर्वे हो और किस तरह का आतंक वहां पर मचाया गया और एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बार बार हवाला दिया जाता है। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उसको भी आप देखते हैं तो उसमें भी 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया हुआ है कि 1947 से पहले जो भी इबादतगाह 15 अगस्त 1947 के वक्त जो भी इबादतगाह जिस कंडीशन में थी वो उसी कंडीशन में रहेगी सिवाय बाबरी मस्जिद के। लेकिन अब उस वर्शिप एक्ट को भी ताक पर रख दिया गया है। 1991 वर्शिप एक्ट पर भी कोई भी कोर्ट मानने को उसको तैयार नहीं है और एक के बाद एक जो याचिकाएं हैं वो स्वीकार की जा रही हैं, उन पर सुनवाई हो रही है, एसआई से सर्वे कराया जा रहा है और फिर उनको खोला जा रहा है। सरेआम जैसा कि आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद के जो तहखाना है उसमें जिस तरह से रातों रात जो है वहाँ पर इजाज़त दी गई, खुद वहाँ का डीएम वहाँ पर पहुँचता है, रात में 4 बजे उसका ताला खोला जाता है और पूजा कराई जाती है और उसके बाद सेपरेट गेट लगाने की बात सामने आती है। तो ये सारी चीज़ें मजालिम जो है कोर्ट की निगरानी में ये चल रहे हैं और यही वजह है कि कई बार ये भी देखने में आता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब रिटायर्ड होते हैं जज तो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून भी बना दिया है कि सर्विस में रहते हुए भी कोई भी अधिकारी आरएसएस और संघ या हिंदूवादी संगठनों को ज्वाइन कर सकता है, उनके कैंपों में जा सकता है, उनके प्रोग्रामों में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। इस पर किसी तरह की कोई जो है पाबंदी नहीं होगी, ये पाबंदी हटा ली गई है। तो अब ये खेल बिल्कुल खुल करके चल रहा है।